हेलो देयर। तो मैथ्स फॉर यू आज आपके लिए लेके आया वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम पर्पस से एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम आपको 2 और 3 मार्क्स गेन करवा सकता है। और आप पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, अगर आप उन्हें ढूंढेंगे, आप उनमें से क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको कोई भी इरेशनल नंबर दिया होता है और उसे इरेशनल प्रूफ करना होता है। क्लियर? इरेशनल मीन्स प्राइम नंबर दिया है, लाइक रूट के अंदर आपको एक प्राइम नंबर दिया हुआ है और आपको वो इरेशनल प्रूफ करना होता है। एंड अक्सर प्रूफ वाले क्वेश्चंस में हम ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड आंसर करते हैं। क्लियर? तो आज मैं आपको एक इजी फॉर्मेट बताने वाली हूँ जो आप सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप के, लाइक यहाँ पे तो आपको रूट 5 को शो करना है। ठीक है, आप जो प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए रूट 3, रूट 2, रूट 7 या इससे ज़्यादा, लाइक रूट 5 + 2, ऐसे क्वेश्चंस को इरेशनल प्रूफ करने के लिए आता है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट। सबसे पहले हम करेंगे लेट वट एवर द नंबर दे आर गिविंग, लाइक उन्होंने रूट 5 दिया हुआ है, सो लेट रूट 5 be a rational number. एंड एज यू ऑल नो, कोई भी रैशनल नंबर होता है वो हमेशा a/b फॉर्म में होता है, वेयर b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. सो यू हैव टू मैंशन दिस कि अगर आप एक रैशनल नंबर ले रहे हैं, सो योर रूट 5 विल बी इन द फॉर्म ऑफ a/b. ओके, where a and b are integers having no common factor other than 1. Got it? ये रीज़न आपको ज़रूर देना होगा. Now, on squaring both side, आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे भी आप स्क्वायर करो, यहाँ पे भी आप स्क्वायर करो, तो स्क्वायरिंग करते टाइम दैट मीन्स लाइक दिस a/b होल स्क्वायर, यू विल गेट स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 एंड a² we can carry this b² in the left hand side. So after taking b² in the left hand side, we will have 5b² equals to a². अब यहाँ से क्या क्लियर होता है? यहाँ से आपका एक चीज़ क्लियर होता है कि 5 डिवाइड्स a². कैसे? अगर मैं इस 5 को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाऊँगी तो ये अपॉन 5 होगा. दैट मीन्स 5 से आप a² को डिवाइड कर सकते हैं. और अगर 5 से आपका a² डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली आपका a भी डिवाइड होगा. ओके, सो इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट 5 divides a as well. Okay, again let a equals to 5c. ये आपका अब सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो रहा है. क्लियर? यहाँ पे आप लिखोगे वेयर c is an integer. ओके, एंड यहाँ पे हमने 5 ही क्यों लिया, ये भी रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको रूट 5 ही शो करना है एंड 5 वॉज एन प्राइम नंबर. तो अगर आपको रूट 2 करना है, इन दैट केस वी विल टेक a इक्वल्स टू 2c. अगर आपको किसी क्वेश्चन में रूट 3 करना है, वी विल टेक a इक्वल्स टू 3c. दैट मीन्स आपका सिर्फ नंबर चेंज होगा, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा. गॉट इट? तो आगे चलते हैं. अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड.
After squaring both sides, we get a square equals to 25c square. Okay. Now, at the place of a square, we can write this value. आपकी यहाँ पे a square की वैल्यू क्या थी? 5b square. तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं at the place of a square 5b square. ये अलग बात है कि आप इसका भी रीज़न प्रोवाइड करोगे कि why you write that. Because a square equals to 5b square. ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं. सो हेयर 5 से आप 25 कट करोगे. आफ्टर दैट यू विल हैव b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर. अब ये जो आपका एक फॉर्मेट आया है और आपके पास ये जो था, ये आपको कुछ कुछ सेम लगेगा. तो वहाँ पे हमने ये बोला था कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. सो अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी आपका 5 डिवाइड्स b square and as well as 5 divides b. अब अगर कोई नंबर है लाइक 5 जो आपको b डिवाइड कर रहा है, ओके, a से भी डिवाइड हो रहा है, ओके, तो अगर ऐसा केस है तो दैट मीन्स वो एक प्राइम नंबर नहीं है. और हमने स्टार्टिंग में तो उसको एक रैशनल नंबर चूज़ करा था. क्लियर. तो यहाँ से आपका एक कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट होती है. कैसे? आप थ्योरी लिखेंगे लाइक दस 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b. अगर वो दोनों से डिवाइड कर रहा है सो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. This contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1. Clear? कॉन्ट्राडिक्ट्स मीन्स ये जो हमने सिचुएशन सबसे पहले आपको दी थी वहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा था कि वेयर a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो हमने स्टार्टिंग में तो ये लेट करा कि a एंड b दो ऐसे इंटीजर्स है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. बट एट लास्ट वी आर गेटिंग दैट है 5 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन फैक्टर है. तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट्स आ गए, यानी कि हमने जो एज्यूम किया था अवर एज्यूमशन वाज रॉन्ग. क्लियर. सो वी कैन राइट सो अवर एज्यूमशन और supposition was wrong. That root 5 is a rational number. तो हमने जो सपोज करा था या हमने एज्यूम करा था और जो सबसे पहले लेट किया था वो जो है वो रॉन्ग फिल हो गया. ओके. तो अगर वो रॉन्ग है हैंस रूट 5 इज एन irrational number. So and ये तो हुआ फर्स्ट जहाँ पे आपको सिर्फ रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना था. क्लियर. उसी में एक चीज़ क्वेश्चन में और है, चेक वेदर रूट 5 + 2 इज एन इरेशनल नंबर. अब देखो कोई भी इरेशनल नंबर, हम रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं. अगर किसी भी इरेशनल नंबर को हम किसी रेशनल नंबर से ऐड करते हैं, ओके, सो द फाइनल आंसर विल ऑल्सो बी इरेशनल. सो since root 5 is an irrational number, so root 5 plus 2 will also an irrational number.
गॉट इट? ये चीज़ आई थिंक आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। और फॉर्मेट में अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमने सिर्फ 2 स्टेप्स करे। 2 स्टेप भी कैसे? सबसे पहले हमने जो भी उन्होंने आपको प्राइम नंबर रूट में दे रखा है, लेट टेक इट एज रेशनल नंबर, ओके। और कोई भी रेशनल नंबर a/b फॉर्म में होता है। नाउ फर्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड। सेकेंड जो केस हमने लिया, अगेन हमने a = 5c लिया, अगेन स्क्वायरिंग करा, ओके। ये फॉर्मेट और ये तरीका आपको एक बार खुद परफॉर्म करना होगा ताकि आपको ये स्टेप बाय स्टेप याद रहे, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी रिसेंटली जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं 2024 में, उसमें आपसे √3 का पूछा गया था कि प्रूफ करो कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप थोड़ा सा सर्च और करेंगे तो बोर्ड के जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स हैं उसमें आपको कोई ना कोई प्राइम नंबर इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए ज़रूर दिया गया है, एंड विद इन 2 and 3 मार्क। क्लियर? तो एटलीस्ट अगर हमें कंफर्म है कि ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है तो ये 3 मार्क्स तो हम नहीं छोड़ सकते। क्लियर? आई होप ये फॉर्मेट और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। 1-2 क्वेश्चन के लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और इस क्वेश्चन को एटलीस्ट आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए कंफर्म कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।